आइसोमेरिज्म आपने सबसे पहले पढ़ा होगा क्लास 11th में, है ना, वहां पे ये शब्द पहली बार आया होगा, आइसोमेरिज्म। डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म आपने वहां पे पढ़ी थी, ठीक है। देखिए हर बार ये आइसोमेरिज्म आपको पढ़नी है यहां पे सिर्फ दो टाइप की। कौन कौन सी? एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये वाला काम थोड़ा सा इजी है, ठीक है। और स्टीरियो में आपके पास में दो होती है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट टाइप की आइसोमेरिज्म है आपके पास, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इसमें भी हम ऑप्टिकल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत कम दिखाते हैं, कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स थोड़ा सा कम दिखाते हैं, इसलिए 12th के सिलेबस में नहीं है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में एक लाइन लिख लेना, इट अराइजेस ड्यू टू, यहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्यों आती है, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन बॉन्डिंग पैटर्न, ड्यू टू डिफरेंस इन बॉन्डिंग पैटर्न between ligands and central metal ion, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो ये आपको नोट से ही पढ़नी है, सिर्फ नोट्स ओपन कर लीजिए, मैं आपको यहां समझाता चलता हूं, ठीक है। नोट्स निकालिए इसके, आयनाइजेशन आइसोमर्स। देखना, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम एम्पिरिकल, देखो आइसोमर्स कौन होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी। अब यहां पे कह रहा है सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला बट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कोबाल्ट NH3 5Br SO4, ये मेरा एक कंपाउंड है, लेकिन मैं इसके स्ट्रक्चर ऐसे भी तो बना सकता हूं, NH3 5SO4Br। अगर इसको मैं पानी में डालूंगा तो ये क्या देगा, CO NH3 5Br 2 प्लस सल्फेट 2 माइनस, जबकि ये क्या देगा, कोबाल्ट NH3 5SO4 प्लस Br माइनस। लेकिन इनका मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला बात करूं तो एक कोबाल्ट NH3 5, एक Br और एक सल्फेट, यही दोनों का। तो इन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला या इस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट पानी में डालने के बाद में दोनों अलग अलग आयन दे रहे हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन AgNO3 से कराते हो तो ये AgBr का पीपीटी दे देगा, शायद येलो पीपीटी आता है, जबकि ये येलो पीपीटी नहीं देगा, ये सिल्वर सल्फेट बनाएगा क्योंकि सल्फेट निकल चुका है। तो बेसिकली द आयन प्रोड्यूसिंग बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज डिफरेंट इवन दो दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर्स, मींस आयंस विल बी डिफरेंट। तो इसके कितने आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं, दो। अगला एग्जांपल देखिए, such an isomerism is due to the interchange of groups between the coordination sphere। अब अंदर के ब्रोमीन है, ये बाहर आ गया, ये अंदर आ गया, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगेंड है वो डिफरेंट है दोनों में, इसलिए ये आता है नेचर में। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल आप देख लेना। एक है हाइड्रेशन आइसोमर्स, इसको देखिए,
अब सपोज कीजिए ये आपके पास कंपाउंड है CrH2O6 Cl3, इसको आप आयनाइज करोगे, सॉरी, तो पानी तो नहीं मिलेगा आपको, पानी तो अंदर है। एक ऐसा भी हो सकता है H2O5 Cl3 3H2O, ये भी कंपाउंड हो सकता है इसका। हो ये भी सकता है कि CrH2O5 Cl2H2O, हो ये भी सकता है CrH2O4 Cl2H2O, हो सकता है। 6 5 4 3 2 कर दूंगा तो उसका 4 चाहिए मेरे को, 4 है नहीं आपके पास। तो बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखिए इसका अलग अलग आ रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन आइसोमर्स। हाँ, इसको और इसको आयनाइज करोगे तो इसके आयन में भी डिफरेंस दिखेगा, तो आयनाइजेशन आइसोमर्स भी दिखा रहे हैं। बट जब दो में से एक को चुनना है और वाटर का केस आ रहा है तो हाइड्रेशन आइसोमर्स को चुना जाता है प्रेफरेबली। तो एक बार पढ़ के देखते हैं। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है, अंदर और बाहर वाटर के नंबर अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल 3 हाइड्रेशन आइसोमर्स, इसके एक बार 6 अंदर, एक बार 5, एक बार 4, 6 5 4। अब इनके कलर भी इनके अलग अलग आ रहे हैं, देख रहा, ये वॉयलेट, एक ग्रीन, एक ग्रीन, ठीक है। एक होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स देखिए, हो जाएगा ये, पर एक बार इंसाइड पढ़ लेना इसकी, है ना, आ जाएगा समझ में। इतना कोई समझने वाला काम ज्योमेट्रिकल में है थोड़ा सा। अब जैसे आपको मैं कह दूं CrNH36.HCN6, ये आपके दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो हो ये भी सकता है, ये पूरा भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है, क्योंकि इसके पास CN6 ये होगा 3+, सॉरी ये होगा 3+ और ये होगा -3, तो ये दोनों मिलकर भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं। ये भी कोऑर्डिनेशन दोनों मिलकर के एक नया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, Cr इसमें कर दो आप NH3 और एक HCN कर दो, जबकि इसका एक HCN5 और एक Cl इधर ले आओ, एक NH3 इधर ले आओ, तो Cr2NH36 HCN6, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है आपका। 2 Cr NH3 से, अभी 6 NH3, या चाहो तो आप यहां लगा दो, चाहो तो 5 लगा दो, एक उधर कर दो, चाहो तो 4 लगा के 2 कर दो। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन इस कंपाउंड ही अलग अलग जा रहा है। तो वैसे 12 आइसोमर्स बन जाएंगे? बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, बहुत सारे बनते हैं। तो यही कह रहा है, दिस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स मतलब 2 सेंट्रल मेटल आयन, पॉलीन्यूक्लियर, एक से ज्यादा न्यूक्लियर, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है ना, मोर देन 1 सेंट्रल मेटल आयन, इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर। दिस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस वेयर बोथ कॉम्प्लेक्स एनायन एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन आर प्रेजेंट बाय पार्शियल और कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। या तो एक एक करके कर दो या पूरा एक्सचेंज भी कर सकते हो। तो अब देख लीजिए इसको, 6 NH3 और 6 उधर, अब इसके बाद में इसने 4 इधर कर दिए, 2 उधर डाल दिए, सिंपली एक्सचेंज कर रहा है। इसका आपस में कितना एक्सचेंज कर सकते हो, वो सारे आपस में क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ठीक है, आगे लिखिए, मतलब लिखिए नहीं, लिंकेज आइसोमेरिज्म आप लिख लीजिए एक लाइन लिंकेज के लिए। लिंकेज आइसोमेरिज्म इज शोन, लिंकेज आइसोमेरिज्म
is shown by ambident ligands. by ambident ligands. सपोज करो आपके पास है मेटल आयन NO2 6, ठीक है, ये आपका डाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसकी स्ट्रक्चर जब आप बना रहे हो तो ये बन रही है एम्बिडेंट, तो नाइट्रोजन से लिंकेज है, लेकिन इसका ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसे 6 लगा दूं तो दोनों को देखो, अगर आप दोनों अलग अलग दिख रहे हैं आपको, बॉन्डिंग पैटर्न अलग है, ये नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, ऐसे 6 चारों तरफ जुड़ जाएगा ऑक्टाहेड्रल स्टेज में, इसका भी ऑक्टाहेड्रल बनाऊंगा तो, बट ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो ये आपस में कैसे हैं, लिंकेज डिफरेंस आ रहा है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे मैं यहां CN लगा दूं और एक बार कार्बन से अटैच कर दूं और एक बार NC से अटैच कर दूं, तो जहां भी एम्बिडेंट लिगेंड आ रहा है वो कैसा आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज। लिख लो, बना लो इसको चाहो तो। इसकी स्ट्रक्चर मैंने प्रॉपर नहीं बनाई, वो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, है ना। यहाँ पे 6 कर दिया मैंने कि 6 के 6 नाइट्रोजन से जुड़ रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं, तो एम्बिडेंट लिगेंड है। अब जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, लिख देता हूं मैं। जैसे लिंकेज आइसोमेरिज्म में ये दे देता है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो CN नंबर 6 है, CN नंबर 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल आपका ऐसे ही बनता है, कोबाल्ट NH3 नाइट्रोजन से हो सकता है, और एक कंपाउंड इसका ये भी हो सकता है। सब कुछ सेम, इसको मैं कर देता हूं ONO और इससे जोड़ देता हूं इसको, तो यहां ऑक्सीजन से लिंकेज, यहां नाइट्रोजन से, बाकी सब सेम, तो लिंकेज में पैटर्न डिफरेंट हो गया, तो दोनों आपस में कैसे हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहां पे NO2 की जगह CN भी दे सकता था, एम्बिडेंट वो भी है, तो यहां पे कार्बन से जोड़ देना, यहां पे NC से जोड़ देना, तो भी हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो लिख लो, वरना अपन आगे बढ़ाते हैं इसको। ये समझने वाला चीज है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा था, तो उसमें आपको याद आ रहा होगा थोड़ा सिस ट्रांस जैसा कुछ, याद है, मतलब कि वो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट घूम जाता था, और पाई बॉन्ड वाले घूमते नहीं थे, है ना। तो पाई बॉन्ड वाले जो थे वो आपके पास सिस ट्रांस बनाते थे, अल्कीन बेसिकली। एक जैसे कंपाउंड एक साइड आ जाते थे तो हम कहते थे सिस है, अपोजिट है तो वो ट्रांस होते थे। यहां पर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो CN नंबर 4 के लिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब इनका 3D में अरेंज होने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये 3D में ऐसे अरेंज है और ये 3D में ऐसे अरेंज हो गया, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, इसमें 2 इधर है एक इधर है, यहां एक इधर है 2 अलग, तो ये 2 अलग अलग स्ट्रक्चर कही जाती है 3D में, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे करते हैं, अगर CN नंबर 4 होता है तो 2 तरह की स्ट्रक्चर है आपके पास, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन दैट इज टेट्राहेड्रल, एक होता है DsP2 दैट इज स्क्वायर प्लेनर। अब देखो बेटा, टेट्राहेड्रल में क्या केस होता है कि मेटल है, लिगेंड आपका यहां पर है, लिगेंड यहां है, लिगेंड यहां है और लिगेंड यहां है। ये कुछ इस तरह की चीज है कि एक बॉन्ड आगे बना हुआ है, एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड इधर है, और अबे ओए
इसको देखिए, अब इसमें क्या होता है, ये चारों के चारों बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं, इनमें आपस में इसका 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 और इसका इसका 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है। तो ये जितना पास इसके है, ये उतना पास इसके, ये उतना पास इसके। तो अगर इसके पड़ोसी 1 2 3 है, ग्रीन वाला, ब्लू वाला और ये वाला, अब अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं तो इसके नेबर्स चेंज नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बराबर है। हम लोग बात करते हैं नियरेस्ट नेबर। अगर इसका नियरेस्ट नेबर बात करूं तो ये भी 3 सेंटीमीटर दूर है, ये भी 3 सेंटीमीटर दूर है, ये भी 3 सेंटीमीटर दूर है। तो इसके तीनों नियरेस्ट नेबर हो गए। अब इसमें से किसी की भी पोजीशन चेंज कर दूं तो ये भी इनसे क्या होगा, 3-3 सेंटीमीटर दूर है। तो सिंस इसमें नियरेस्ट नेबर चेंज नहीं होता है इवन दो यू चेंज द लिगेंड्स पोजीशन, इसीलिए sp3 में कोई भी नो geometrical isomerism is shown by sp3. Why? Because nearest neighbors are same. अगर मैं L4 का नियरेस्ट नेबर की बात करूंगा तो L1 L2 और L3 आएगा, और L1 की बात करूंगा तो L2 L3 L4 आएगा। तो सबके नियरेस्ट नेबर क्या है, सेम है। तो 3D में पैटर्न चेंज हुआ ही नहीं, इसीलिए sp3 में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है। ये और बेटर समझ में आएगा। अब यहां देखिए स्क्वायर प्लेनर, अगर ये मेटल है और ये लिगेंड है L1, ये लिगेंड L2, ये लिगेंड है L3, ये लिगेंड है L4। अब L1 का नियरेस्ट नेबर कौन है, L2 एंड L4। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर में इसको इससे चेंज कर दूं, L1 L3 L2 L4, अब L1 का नियरेस्ट नेबर कौन है, L3 एंड L4। सिंस इन दोनों की पोजीशन 3D में अगर चेंज कर दूं तो नियरेस्ट नेबर चेंज हो गए, इसलिए दोनों आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो DSP2 कॉन्फ़िगरेशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट sp3 में नहीं। लिखिए L1 के सबसे पास कौन है, ये दोनों हैं, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। अगर ये ऐसा होता, ये 3 सेंटीमीटर पर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो गया, तब नहीं होता, तब तो बराबर हो गया। अब ये दूर है, तो इसके घर से ये दोनों पास पड़ रहे हैं, तो इसके नियरेस्ट नेबर L2 L4 हो गए। देखिए इसको अगर एक्सचेंज कर दूं तो अब L1 के रेस्पेक्ट में नियरेस्ट नेबर L4 चेंज हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलिए स्क्वायर प्लेनर में पढ़ते हैं ना, और भी एग्जांपल देखते हैं। आइए देख लेना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में होता ही नहीं है, क्योंकि नियरेस्ट एनवायरनमेंट या नियरेस्ट नेबर इसमें चेंज होते ही नहीं है। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स। आइए
देखिए, अगर मैं ABCD को मोनोडेंटेट लिगेंड मानूं और मेरे पास है, बोलता है A4, MA4 का मतलब 4 लिगेंड लगे हैं मोनोडेंटेट, चारों सेम है, तो चारों लगा दो इधर, उसको बदल दो, क्या बदल रहा? कुछ नहीं बदल रहा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। MAB3, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, तो भी नहीं कर सकता। MAA2, AA का मतलब डाइडेंटेड लिगेंड विथ 2 सेम डोनर एटम, तो इसमें भी नहीं होना। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लिख लीजिए इसको। जैसे इसका एग्जांपल दूं, ये मेटल है और इथाइलिन डायमाइन लगाता हूं मैं, NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2। अब बताओ, अगर मैं ससुरों को ऐसे न बना करके ऐसे पलट भी देता हूं तो इसकी जिंदगी में क्या ही फर्क पड़ गया? तो इसका एग्जांपल हो गया ये, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मेरे एक स्टूडेंट की शादी है। हाँ बोलो। क्या है ये डाइडेंटेड विद टू डोनर एटम? ये समझ में आ गया? नहीं, ये नहीं आया? दोनों में से कुछ नहीं है। ये समझ में आ गया? AA2 का एग्जांपल ये। हाँ, तो AA क्या है? एक डाइडेंटेड लिगेंड जिसके दोनों डोनर एटम सेम है, उसको मैं AA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर दोनों अलग अलग हो जाते, जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन कैसा होता है? इसका एग्जांपल हो गया इथाइलिन डायमीन। ग्लाइसिन क्या होता है? ये भी क्या है? डाइडेंटेड लिगेंड विद 2 डोनर एटम। ये 2 डोनर एटम डिफरेंट, और दोनों अगर सेम है तो वो AA से बताऊंगा। अगर जैसे आ गया समझ में? इसका एग्जांपल इथाइलिन डायमीन, समझ में आ गया? क्या फर्क है दोनों में? डोनर एटम सेम है ना, इसमें डोनर एटम एक बार ऑक्सीजन एक बार नाइट्रोजन है, तो A B कर दिया मैंने उसको। हाँ, अभी आ जाएगा, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। अब देखते हैं, तो ये लोग शो नहीं करेंगे। अब सिस ट्रांस की पहचान कैसे होगी? देखिए, सपोज करो ये स्क्वायर प्लेनर है, ये मेटल है। अगर इस पोजीशन को रेस्पेक्ट मानते हैं तो यहां पर अगर A आता है तो ये पोजीशन सिस, ये पोजीशन सिस, और इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या हो जाएगी? ट्रांस। सेम लिगेंड अगर A यहां पर है, A यहीं आ गया तो सिस हो गया, A यहां आ गया तो भी सिस, A यहां आ गया तो ट्रांस। यानी कि इनडायरेक्टली लिख सकते हो, सेम लिगेंड 180 डिग्री पर आ गया तो क्या बोलोगे आप उसको? ट्रांस की। ये सही है। 90 डिग्री पर आ गया तो सिस। लिख लीजिए इसको। और इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों सिस और वो ट्रांस हो जाएगा, है ना? सिस ट्रांस एक रिलेटिव पोजीशन होती है, फिक्स नहीं होता। अब जैसे एग्जांपल करते हैं, हटाओ, जैसे एग्जांपल लेते हैं MA2B2 टाइप। इसका एग्जांपल मैं लिख सकता हूं प्लेटिनम NH3 2Cl2। ठीक है। अब आपसे बोला इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर आपके पास एक प्लेन में प्लेटिनम लगाओ, इधर NH3 लगा सकता हूं, इधर NH3 लगा सकता हूं, इधर Cl2, इधर Cl, इधर Cl।
तो ये कौन सा टाइप बनाया मैंने, ये ट्रांस बन गया। और इसी का अगर मैं सिस बनाऊं तो ये क्या हो गया, सिस। अब इसका नाम क्या है एक बार बताएंगे। प्लेटिनम इसमें 2+ के केस में है ना, मैंने आपको बताया प्लेटिनम के सारे कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर होते हैं, याद है प्लेन 2 के। तो इसका नाम क्या है, डाई अमाइन डाई क्लोराइडो। अब न्यूट्रल है तो प्लेटिनम सेकेंड। अब इसका नाम लिखोगे आप ट्रांस दिस वन, और इसका लिखोगे सिस, और ये पूरा नाम। अब इस दोनों में फर्क करने के लिए सिस और ट्रांस का यूज करा जाए, और तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है इसमें। किसी के दिमाग में जो ना सर इसको यहां कर दूं तो भी वो सिस आएगा। करा कुछ नहीं आपने, इसको यहां नहीं करा है, इसको ऐसे करके ऐसा कर दिया है, तो इसको चारों तरफ कैसे घुमा लो। इसके अलावा 2 से ज्यादा पॉसिबल आइसोमर इसके नहीं है, लिख लीजिए। डन। अगला टाइप लिखिए, इन दोनों में से इसका यूज, इसको आप बोलते हो प्लेटिन, इसका नाम हो जाता है, ऐसे ही बता रहा हूं, ट्रांस प्लेटिन। और ये जो है इसको आप बोलते हो सिस प्लेटिन, और ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों, यूज फॉर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है, फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर बहुत बुरी बीमारी होती है। लिखिए इसको सिस्प्लेटिन, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए भी। अगला लिखिए AB C2 टाइप। AB C2 टाइप मतलब 2 लिगेंड एक जैसे 2 अलग, है ना। इसका एग्जांपल है आपके पास पायरिडिन। आप खुद बनाएंगे इसका सिस और ट्रांस आइडेंटिफाई करके, ट्राई करना एक बार। प्लेटिनम पायरिडिन, ये कौन सा वाला है, सिस। ट्रांस में NH3 यहां कर दो, पायरिडिन यहां कर दो। और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर है, देखो सुनो बता कौन सी। यहां क्या डालूं, ठीक है, यहां यहां बात तो वही होगी तो सही, और यहां पे Cl। कहने का मतलब इसको आप ऐसे करके ऐसे घुमा दो, है ना, ये ऐसा है, इसको ऐसे कर दो तो ये बन जाएगा, नया बन गया। तो इसके भी 2 आइसोमर्स हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं एक बार। अब देखिए इसमें आप A B C D, एक ही हो सकता है, एक A B D C हो सकता है, एक A C B D हो सकता है, ठीक है। अब देखोगे तो A का नियरेस्ट नेबर कौन है, CN B इसमें A का नियरेस्ट नेबर, और उसमें A का नियरेस्ट नेबर CN। अब इसमें सिस्टेंस कैसे करोगे, ये सेम हो गया, इसमें 2 भी है, यहां D कर दो। इसमें सिस्टेंस कैसे पता करोगे, जरूरी नहीं है कि एक सिस नहीं है तो वो ट्रांस ही हुआ,
कोई कंपाउंड देखा वो सिस नहीं निकला तो वो क्या हुआ, ट्रांस। ऐसा कोई जरूरी नहीं, कभी कभी कोई कंपाउंड ना सिस होता है ना ट्रांस होता है, बट इसमें अगर आप देखें तो ए के रेस्पेक्ट में डी ट्रांस पोजीशन पर है, ए के रेस्पेक्ट में सी सिस पोजीशन पर है, ए के रेस्पेक्ट में बी सिस ट्रांस पोजीशन पर है। तो उस तरह से होता है, बाकी ऐसा कोई आप बता नहीं सकते। ठीक है, अगर आप ए और डी की बात करोगे, दो सिस और एक ट्रांस ना, ए के हिस्सा ए और डी का रेस्पेक्ट लोगे तो ए के रेस्पेक्ट में डी इसमें कैसा है, ए और डी का रेस्पेक्ट ले लो, ये क्या है ट्रांस। ए के रेस्पेक्ट में डी क्या है सिस, ए के रेस्पेक्ट में ये क्या है, इधर कर दो चाहो तो इसको सिस। तो दो सिस और एक ट्रांस है। अगर आप सी के रेस्पेक्ट मानते हो सी और बी का, तो यहां से देख लो सी के रेस्पेक्ट में बी क्या है ट्रांस, सी के रेस्पेक्ट में इसको यहीं रख देना, फिर सी के रेस्पेक्ट में ये क्या है बी क्या है सिस, तो ये भी सिस, सी के रेस्पेक्ट में बी क्या है सिस, तो ये दोनों सिस एक ट्रांस। तो कहने का मतलब ये इसमें ये फिक्स नहीं है कि इसमें से ये ट्रांस है बाकी के दो सिस है, ऐसा कुछ नहीं है, रेस्पेक्ट से चलेगा। दो को पकड़िए, ए और सी अगर आपको देखना है तो ए और सी ट्रांस है, ए और सी सिस है, ए और सी सिस है, तो ये दो सिस हो गए, ये ट्रांस हो गया, फिर ये ऐसे काम करता है। तो लिख दो 2 cis and 1 boy, 1 trans। Among these three, there are 2 cis and 1 boy। एक लिखिए, अबे M AB2। एग्जाम्पल लिखते हैं प्लेटिनम ग्लाइसिन। अब इसका लिखोगे तो प्लेटिनम NH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, एक ये बन गया, और NH3 CH2 ये GLY का मतलब ग्लाइसिन, ये हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये कौन सा हो गया सिस, NH3 सामने है ना, तो ये हो गया सिस पोजीशन। इसको पलट दीजिए, जी जी, ये हो गया सिस, दिख रहा होगा सिस, वे ट्रांस, ये हो गया ट्रांस, NH2 सामने आ गया। ठीक है, लिख लो, जितनी जल्दी मैंने लिखा ना उतनी जल्दी लिख लेना। डाइडेंटेड लिगेंड विद 2 डिफरेंट डोनर एटम, है ना। मतलब एक डाइडेंटेड लिगेंड विद 2 डिफरेंट डोनर एटम, जैसे ग्लाइसिन था और 2 अलग, तो इसका एग्जांपल हो सकता है प्लेटिनम ग्लाइसिन NH3 एंड Cl। ये बन गया सबका। तो प्लेटिनम ग्लाइसिन एक बार NH3 एक बार Cl, ये कौन सी फॉर्म हो गई सिस फॉर्म। अब इसको पलट दीजिए, NH3 यहां कर दीजिए, Cl यहां कर दीजिए, ये क्या है ट्रांसफॉर्म। सर ये अनआइडेंटिकल भी हो सकते हैं ना। हाँ, दोनों ए भी लिखा है ना, दोनों अलग अलग होंगे ना। नहीं, जो ग्लाइसिन है उससे अलग हो सकते हैं, यहाँ पे NH3 है तो यहाँ पे, हाँ कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है। हाँ ये NH2 है मतलब। तो ये था आपका CA नंबर 4 में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे CA नंबर 6 के लिए। टेक केयर, बाय।